और बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सरकारी दस्तावेज और डेटा प्रोटेक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। सरकारी दस्तावेज और डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। आपको बताते चले, अब बीजेपी को इस बात का डर होगा कि ऐसा ना हो कि बहुत सारी फाइलें वहां से गायब करा दी जाएं। इसी वजह से दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि कई गंभीर आरोपों में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता इस वक्त लगे हुए हैं, कई जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बिलाल, इस खबर के माने मतलब क्या निकाले जाएं? बड़े अधिकारी के नाम से चिट्ठी जारी हुई है दिल्ली में। कहा गया है पहुंचिए अपने अपने दफ्तर और सारी की सारी फाइलों को, सरकारी दस्तावेज को प्रोटेक्ट कीजिए, गायब नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बीजेपी का पूरा कैंपेन आप देखेंगे तो बीजेपी ने अपना पूरा दिल्ली विधानसभा का जो कैंपेन है वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के चारों ओर जो है वो उसका ताना बाना बुनाता। चाहे वो आप शराब घोटाले की बात कर ले या फिर शीश महल अरविंद केजरीवाल का जो जब मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी आवास था, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई जो फाइलें हैं जिसका दावा बीजेपी बार बार कहती रही है, तो अब जबकि तस्वीर साफ हो चुकी है कि अगली सरकार दिल्ली में बीजेपी की होने वाली है, तो सबसे पहला कदम जो है वो बीजेपी की तरफ से यही होगा कि जो हैं जो अलग अलग योजनाओं की, चाहे अब बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के भी कई सारे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो सबसे पहली कोशिश जो है वो यही होगी कि कोई भी फाइल्स, कोई भी दस्तावेज जो है वो मिसिंग ना हो, गायब ना हो। और उनको जिस तरीके से बीजेपी कहती रही है कि अगर वो आएंगे तो फिर सबकी जांच कराएंगे, तो इसीलिए जो सबसे पहला कदम है बीजेपी की तरफ से यही उठाया जा रहा है। लेकिन एक जरूरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्रवेश वर्मा, जिनको सिर पे यह कहा जा रहा है कि इस जीत का सेहरा बंधेगा, लेकिन प्रवेश वर्मा खुद एक बहुत बड़े जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं, राजनेता हैं, तो उन्होंने इस जीत का सेहरा जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को बताया है। क्योंकि जब प्रवेश वर्मा को उनको समर्थकों ने कंधे पर उठाया तो प्रवेश वर्मा ने बाकायदा एक पोस्टर लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट जो है वो सबके सामने बाकायदा मीडिया के सामने रखा कि इस जीत का जो सेहरा है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सर पर बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा है, यकीनन प्रवेश वर्मा बड़ा चेहरा बनकर उभरे हुए हैं और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर सीधा निशाना साधा और कई बार मर्यादाओं के जो दीवार थी वो भी टूटी थी। हालांकि दोनों ही तरफ से हमने देखा आरोप प्रत्यारोप के दौर किस तरह से कई बार तमाम मर्यादाओं को लांघ जाते थे, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की प्रचंड जीत और आम आदमी पार्टी की बुरी हार इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी, सारे अधिकारियों को किसने निर्देश दिए हैं? अधिकारी पहुंचे दफ्तर और फाइलों को करें प्रोटेक्ट, सरकारी दस्तावेज गायब नहीं होने चाहिए, किस बात का डर है? जिस तरीके से देखिए लगातार जांच चल रही थी अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय में भी, और जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी उस दौरान भी जांच चल रही थी, और तब से अंदेशा जताया जा रहा था कि जो अधिकारी हैं, एक बार तस्वीर दिखा के दीपक में आ रही हूँ। प्रवेश वर्मा परिवार के लोग हैं, देखिए उनकी दोनों बेटियां हैं, परिवार के बाकी तमाम सदस्य हैं। फूलों की बारिश प्रवेश वर्मा की ओर के ऊपर की जा रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जरा सुनते हैं। शंखनाद भी हो रहा है। और देखिए प्रवेश वर्मा इस वक्त अपने घर पे पहुंचे हैं। उनकी पत्नी स्वाति सिंह हमारे साथ में। स्वाति जी इस वक्त आप लाइव पर है, ये बताइए कि कैसे बयां करेंगी? हाँ? लाइव पर है, कैसे बयां करेंगी? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पता था, विश्वास था कि प्रवेश जी जीतेंगे। दिल्ली की जनता का धन्यवाद, पीएम का धन्यवाद, नड्डा जी का धन्यवाद, एचएम का धन्यवाद। तो आरोप बहुत सारे लग गए थे कि पैसा बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं। केजरीवाल जी की आदत थी आरोप प्रत्यारोप। रिजल्ट देखिए ना, जीत गए, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये है प्रवेश जी, क्या कहेंगे, जीत का जश्न कैसे मनाया जा रहा है? सबको इकट्ठा। अच्छा प्रवेश जी, अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ, वो चुनाव हार गए आपसे, तो फिलहाल प्रवेश वर्मा अपने घर में पहुंचे हैं और इस वक्त यहाँ पर जीत का जश्न मनाते हुए तमाम उनके परिवार के लोग, उनके सहयोगी, और जिस बात का जिक्र जो है अभी उनकी पत्नी स्वाति सिंह कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल की तो ये आदत रही है कि वो इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन पर अपना विश्वास जताया है, ये कहते हुए प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह। तो प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं अपने घर पे, जहां पर मनाया जा रहा है जीत का जश्न। जी
अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, प्रवेश वर्मा के घर की ये तस्वीरें हैं जब घर के भीतर बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद प्रवेश वर्मा दाखिल हो रहे थे तो फूलों की पंखुड़ियों की बारिश की गई, जीत का तिलक लगाया गया, आरती की गई, उसके बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए मीडिया कैमरों के सामने। हालांकि प्रवेश वर्मा ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी की ओर से जरूर कहा गया, अरविंद केजरीवाल की आदत रही है लगातार आरोप लगाने की और ये जीत है वो बहुत बड़ी है। प्रवेश वर्मा की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन क्या कुछ इशारा इससे मिल सकता है? नीरज, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वर्मा साहब तो लग रहे हैं खुद ही सबसे आगे, साहिब सिंह वर्मा की तरफ बढ़ेंगे आगे? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, तो इसलिए वो हैं, उन्होंने हराया है, अरविंद केजरीवाल को हराया है। सबसे बड़े जो विपक्षी नेता के तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल उभरे हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में, तो उनको हराना जो है एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि किस तरह से। और उनको हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, लोकसभा का उनको टिकट नहीं दिया गया था जबकि वो जीते थे, पिछली बार जीते थे, और उनको प्रधानमंत्री पीएम से, नड्डा जी से, अमित शाह जी से वो हमने उन्हें पूरा करके दिखाया है। हमें नई दिल्ली जीतनी थी, वो हमने जीत दिया। सच्चाई की जीत हो गई है, मेहनत की जीत हो गई है, एक एक कार्यकर्ता की जीत है, ये एक एक नई दिल्ली के वोटर की जीत है, ये ऊपर से पिताजी का आशीर्वाद है, ये आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी अरविंद केजरीवाल जो यहाँ से पिछले 3 चुनाव लगातार जीत रहे थे, उनको हराना। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बहुत चला है, अमित शाह जी से आशीर्वाद मिला जीत का, सबसे मिला। आप देख रहे होंगे कितनी खुश है, हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? आपको क्या लगता है एक महिला होने के नाते, क्योंकि जहां प्रवेश ही नहीं जा पा रहे थे वहां पर आप जा रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? ना काम करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, और प्रवेश जी पे विश्वास लोगों का, ये सबसे बड़ा मुद्दा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे पैसे बांट रहे हैं, चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है, आप भी जा ही रहे थे महिलाओं के बीच में, कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे पैसा बांट करके जीतना, उनका काम था आरोप करना। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दे दिया है। दिल्ली में मिले इस भव्य जीत के लिए अपना दिन रात एक करने वाले बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनाधिकृत कॉलोनी वासियों का स्वाभिमान हो या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह का ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको बताते चले, पूरे चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लगातार निशाने पर आम आदमी पार्टी की ओर से लिया जाता रहा और उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले कि इसके ठीक पहले उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ, ये अहंकार और अराजकता की हार है, ये मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन का दिल्ली वासियों को ये विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वायदे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। यह गृह मंत्री की ओर से लिखा गया है, ट्वीट किया गया है और उसके ठीक पहले आपको बताते चले वो लिखते हैं, दिल्ली के दिल में मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने जो पहला ट्वीट किया है उसमें है, दिल्ली के दिल में मोदी और कमल का फूल लगाया है। दिल्ली की जनता ने झूठे, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नेस्तनाबूद कर दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। यह दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग का आरंभ है। गृह मंत्री की ओर से एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए गए हैं, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए लिखते हैं, दिल्ली के दिल में मोदी, दूसरी तरफ बताते हैं कि अहंकार अराजकता की हार है आम आदमी पार्टी के लिए, और तीसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि दिल्ली की जनता को झूठे वादे से गुमराह नहीं किया जा सकता और यही जीत इस वक्त परिलक्षित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के 48 के आंकड़े में। जल्दी नीरज, आपको रोकना पड़ा था। गृह मंत्री के बिल्कुल बिल्कुल, ये आदर्श राजधानी बननी चाहिए, और क्योंकि भारत जो है आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो दिखना चाहिए ना कि हमारी राजधानी कैसी। आप देखिए डेवलपमेंट, देखिए नोएडा में, देखिए आप उत्तर प्रदेश में, देखिए आप, लेकिन पिछले 10 साल में विकास की गति जो थी बिल्कुल ठप हो चुकी थी राजधानी दिल्ली में। और इसका कारण क्या था, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, वेलफेयर स्टेट बहुत जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक। तो कहते थे एलजी काम नहीं करने देते। बिल्कुल, ये हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज बिजली पानी फ्री कर दीजिए, रेवेन्यू आपके पास आएगा नहीं
बनी तो सड़क कैसे बनेगी? 2010 के बाद से राजधानी दिल्ली में आपने कोई नया फ्लाईओवर देखा, कोई नया ब्रिज देखा? आपने सड़कें देखी? साउथ दिल्ली जो एक समय में पूरे देश को, मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, मैंने बहुत अलग अलग हिस्सों में जाकर देखा है, इतनी गंदगी है और सड़कें में कई जगहों पर देखिए, अब ये आम आदमी पार्टी को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये सही बात है कि जब आप हारते हैं तो उसके बहुत सारे वजह होते हैं और उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा थी, सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा थे और लोग इसकी शिकायत करते हुए। चित्रा देखिए, G20 का जब सम्मेलन हुआ 2023 में, उस वक्त हमें शामियाने लगाने पड़े सड़कों की तरफ कि हम लोगों को इसको छिपाएं। जो दुनिया के विश्व के सारे बड़े नेता आ रहे थे, हम लोग क्या दिखाने चाह रहे हैं? अगर आप देखेंगे कि अगर एयरपोर्ट से भी अगर आप आ रहे हैं, प्रगति मैदान तक आ रहे हैं, मंडपम तक आ रहे हैं, वो रास्ते में भी आपको घेरना पड़ेगा। एमसीडी का जीतना भी आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर खल गया, क्या बुरा हो गया? क्योंकि एमसीडी जब तक बीजेपी के हिस्से में थी तब तक आप बोलते थे सफाई नहीं हो रही है, बीजेपी जिम्मेदार है, सड़कें खराब है, बीजेपी जिम्मेदार है। अब एमसीडी आम आदमी पार्टी ने जीत लिया तो अब जवाब इन्हीं को देना पड़ता था और फिर देखिए विधायिका के चुनाव में क्या। इसको मैं मुख्य कारण मानता हूं, क्योंकि जो आम जनता है उनका काम जो है एमसीडी से ज़्यादा और दिल्ली सरकार से कम पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स, सैनिटेशन, जोनल सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें एमसीडी के दायरे के अंडर आती हैं। एमसीडी जब तक बीजेपी पे थी, आम आदमी पार्टी उन पे आरोप लगा सकती थी। अब जब एमसीडी इनके पल्ले आई तो ये कुछ कर नहीं पाए, तो एमसीडी की जो नाकामी थी वो इनकी सरकार को ले डूबी है, जो ये मुख्य कारण है। और जो है कि ये लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन एमसीडी के साथ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये बीजेपी आई है तो बीजेपी को एक लीडर ऐसा बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जिसकी विजन हो, जो दिल्ली के बारे में जानकारी। लेकिन बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट तो है राखी जी, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार, ये बात सच है कि किसी भी राज्य में अगर हम देखें, अगर बीजेपी या एनडीए का शासन है, और ये देखिए यहाँ पर यमुना की वो लहरें जो हमेशा दिल्ली वालों को परेशान करती थी, क्योंकि हमेशा झाग, बदबूदार पानी, गंदगी, और केजरीवाल ने 2020 में कहा था यमुना साफ नहीं कर पाया तो फिर आप मुझे वोट नहीं देना, और फिलहाल वो खुद भी चुनाव हारे, उनकी पार्टी भी सत्ता से। नहीं, आप ठीक कह रही थी। जो गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, सुशासन की जो लगातार बात होती है, सिर्फ बात नहीं है, आप भी हमेशा ट्रैवल करती हैं, बहुत जगह हम भी करते हैं, तो ये बात है कि कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनको अच्छी सड़क, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छा एजुकेशन, महिलाओं पे खासा ध्यान हमेशा रहता है, आप देख रहे हैं। तो मोदी, ये जो संकल्प पत्र था, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको अगर आप पूरा जो भी पढ़ता है, उसमें सारी बातें जो है एक एक करके लिखी हुई हैं और वो सबके लिए निहित है। तो आई थिंक दैट सबको लेकर चलने का जो एक कलेक्टिव एक डिसीजन और एक फ्यूचरिस्टिक विजन था, वो बहुत काम आया। आप क्या कहेंगे, इतनी बुरी आम आदमी पार्टी की? इसकी दो वजह मैं देखता हूँ। पहली कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का होना, बीजेपी जितनी बार पिछली बार लड़ी है, बीजेपी एमसीडी में सत्ता में थी, इस वजह से बीजेपी को नुकसान होता था। जैसा सर ने कहा कि लोगों का वास्ता पड़ता है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़ता था। इस बार वो खामियाजा आम आदमी पार्टी ने उठाया। दूसरा, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर, उनके जो नेता जेल गए, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खामियाजा इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झेला है। क्योंकि थोड़े दिन पहले नगर निगम चुनाव हुए थे, 1.5 साल पहले, तब आम आदमी पार्टी जीत कर आ गई, लेकिन नगर निगम में आना उसके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई और उसका नतीजा। लेकिन एक और चीज़ देखिए, नई दिल्ली सीट की अगर मैं बात करूँ, 1,07,000 के आसपास वहाँ पर वोटर, क्या ये जो शीश महल का मुद्दा था, अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद दिल्ली की जनता नहीं करती थी कि आप शीला दीक्षित के एसी काउंट करिए और अपने लिए शीश महल बनवा ली। तो याद है, अरविंद केजरीवाल एक गाड़ी में घुमा करते थे, वैगनर में, नीले कलर की वैगनर। जब वो 39 दिनों की सरकार में भी थे, तब भी वो उसमें जाते थे। इस बार उनका मफलर भी नहीं दिखा है। मफलर भी नहीं था, जैकेट आ गई है हरे रंग की, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मैटर करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिलचस्प बता दूँ कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी नई दिल्ली सीट से, तभी वो तीन ही बार जीत पाए, और केजरीवाल भी सिर्फ 3 ही बार जीत पाए। तो यहाँ से जीतना भी सिर्फ 3 ही बार लिखा है शायद। और बीजेपी के खाते में वो 3 बार का है, जब 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। बड़ा बीजेपी चाहेगी कि कम से कम वो 3 बार वाली परिस्थिति इस बार उसके लिए पैदा नहीं। इनपुट है बस। जब वो आए थे तो मफलर के साथ खांसते भी थे, अब वो तो बंद उनका हो गया, लेकिन हमारी खांसी अगर आप देखें शुरू हो गई थी, तो वो अब मुझे लगता है उससे राहत मिलेगी। खांसी ठीक होगी लग रहा है। अरविंद ने खुद की खांसी ठीक कर ली और पूरी दिल्ली खांस रही थी। लेकिन वो तो बेंगलोर जाके ठीक की ना, दिल्ली की दवा से थोड़ी। नहीं, जनता तो खांस रही है ना, वो कहाँ जाए बेचारी।
देखिए, मैं 2 बातें मानता हूँ। अरविंद ने ये कहा था कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता तय करेगी कि मैंने करप्शन किया है, नहीं किया है। पहला। दूसरा सवाल, मैं शीश महल का मुद्दा है या नहीं है। जनता ने मान लिया। सिर्फ उनकी पार्टी को नहीं हराया। अरविंद का खुद हारना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास का जो वोटर है, जो अक्सर विधानसभा चुनाव में अरविंद को वोट करता था, आम आदमी पार्टी को वोट करता था, लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट करता था, इस बार वो 12 लाख तक की जो टैक्स की छूट हुई है वो, और 8वां पे कमीशन, मुझे लगता है ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। इसीलिए मिडिल क्लास वोट जो है वो बीजेपी के पास गए। और बार बार ये भी कहा जाता रहा कि आरएसएस ने भी बैकडोर जो कैंपेनिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसने भी यहां पर काम कर लिया है। कुल मिलाकर 26 सालों के बाद बनने जा रही है प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार चुके हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। अब एक नई तरह की पॉलिटिक्स क्या दिल्ली में देखने को मिलेगी? डबल इंजन की सरकार क्या तमाम उन वायदों को पूरा करेगी जो वायदे करके दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ रही है, आती हुई दिखाई दे रही है? नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का हारना यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सरकारी दस्तावेज और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, किस बात का डर है, क्यों प्रोटेक्शन की बात यहां पर कही जा रही है? दिल्ली के बड़े अधिकारी के नाम से चिट्ठी जारी हुई है। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चिट्ठी जारी करके अपने तमाम आला अधिकारियों को बुलाया है। सरकार बदलने के बाद फाइलों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। कंप्यूटर डेटा सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। नीरज इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, वजह क्या हो सकती है? कल ही तो हमने देखा था एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है। तो ये फाइलें इसलिए सुरक्षित की जाती हैं कि जब आप हार जाते हैं, क्योंकि नोटिंग सारी फाइलों पे होती है, किसने साइन किया होगा, किस पॉलिसी को लेकर, शराब पॉलिसी को लेकर, या आप जो भी सोशल मीडिया टीम भी अगर आपकी वहाँ पर है तो वहीं से आपके ट्वीट हो रहे हैं, आपको जानकारी दी गई होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि सारी डर किससे है? कौन लेकर जाएगा फाइलें? क्यों ये लेके जा सकते हैं, उनके अधिकारी जा सकते हैं, उनका स्टाफ लेके जा सकता है। इसलिए किया जाता है कि आप इनको प्रोटेक्ट करके रखिए। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत सारे केसेस में, जैसे मनीष सिसोदिया भी आरोपी है, खुद अरविंद केजरीवाल भी आरोपी है। जेपी नड्डा का ट्वीट आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देखिए लिख रहे हैं, आपदा मुक्त दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जो आपदा शब्द दिया गया था, उसी पर अब तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, आपदा मुक्त दिल्ली। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, अंत्योदय व विकास परक नीतियों पर जनता जनार्दन के अटूट समर्थन की जीत है। प्रत्येक बूथ पर अथक परिश्रम करने वाले भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपदा सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार, कुशासन और तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी थी। आज दिल्ली उनके झूठ, छल और प्रपंच से मुक्त होकर प्रगति और प्रतिष्ठा के नए युग में अपनी यात्रा आरंभ कर रही है। ये जनादेश विकसित दिल्ली, विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार स्वरूप प्रदान करेगा। इस प्रचंड विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली वासियों का अभिनंदन करता हूं। सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश से चुनाव हारे। बड़ी खबर इस वक्त की, जीके से जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां से सौरभ भारद्वाज, बड़ी खबर यह है कि वो भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव हार गए हैं और अब जेपी नड्डा की ओर से सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सौरभ भारद्वाज जो ब्राह्मण चेहरा थे वो ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जितने की बड़े बड़े दिग्गज थे सभी यहां पर चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकमात्र आतिशी ऐसा चेहरा जिन्होंने कालका जीत से चुनावी जीत दर्ज की है, वो दूसरी बार चुनावी मैदान में थी। सौरभ भारद्वाज जीके एक हाई प्रोफाइल सीट थी। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं। जीके जिस तरह का इलाका है, यहाँ पर जिसका घर होना यानी कि वो बहुत करोड़पति ही है, इससे नीचे तो कोई घर बना नहीं सकता है जीके में, जिस तरह की बात है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और आपको बताते चले, कुछ जगहों पर सामान पैक होने की भी खबर सामने आ रही है। कुछ जगहों से अब सामान पैक किया जा रहा है। जो लोग आम आदमी पार्टी ऑफिस से सामान पैक किया जा रहा है। मादीपुर से राखी बड़लान चुनाव हार गई हैं। मादीपुर से राखी बड़लान चुनाव हार गई। पार्टी मुख्यालय पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, सत्येंद्र जैन चुनाव हारे, उसके बाद जो ये मंच तैयार किया गया था और माना जा रहा था कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी तो इसी मंच से अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए तो आप देख सकते हैं कि मंच पर जो कुर्सियां लगाई गई थी
वो हटाई जा रही हैं और जो यहाँ पर साउंड लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मंच को अब खाली किया जा रहा है। तो यानी जो तैयारियां यहाँ पर की गई थी उन तैयारियों को अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी हार रही है उसको लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा निराश और मायूस हैं और साथ ही जो पार्टी के मुख्य लीडर हैं वो मुख्यालय से नदारद हैं। दूर दूर तक जो कार्यकर्ता और बड़े लीडर हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अपने सहयोग बलराम पांडे हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए आपको बताते चले कि सौरभ भारद्वाज गिरिजा कैलाश से चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, चौथी बार जीत का चौका लगाने की बात लगातार उनकी ओर से कही जा रही थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज जीके से चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन हारे। वहीं दूसरी तरफ राखी बड़लान, जो यकीनन दलित मतदाताओं में जिनकी अच्छी खासी पैठ थी, राखी बड़लान चुनाव हारी। और इस तरह से एक एक करके तमाम वो चेहरे, देखिए कालका जी से अगर बड़े चेहरों में बात करें तो सिर्फ आतिशी की जीत हुई है, बाकी जितने भी दिग्गज नेता थे वो चुनाव हारते हुए आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो बड़ा आंकड़ा है आप देखेंगे, एक तरफा जीत 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की और 22 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की। यकीनन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा मुक्त शासन का जो दावा किया गया था उस पर जनता ने भरोसा जताया है और यहां पर शानदार जीत हासिल करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। जो टैली आप देख रहे हैं 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा पीछे यहां पर। और अब कोई किंतु परंतु नहीं, अरविंद केजरीवाल को यकीनन अब अपना सारा सामान पैक करना होगा। उस शीश महल का क्या होगा ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है जिसको केजरीवाल की पार्टी की ओर से बनवाया गया था। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। 26 सालों के बाद बीजेपी कर रही है दिल्ली की सत्ता में वापसी। हार गए आप।